अब हम आज पढ़ेंगे अकबर के बारे में। कल हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में। अब ये देखो आप, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, अकबर कैसे शासक बना था। ठीक है, पुस्तकालय की जो सीढ़ी थी, सीढ़ियों से फिसल करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से 13 वर्ष की आयु में कौन बना शासक? अकबर को ही राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। इसको अकबर को ही राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी, क्योंकि हुमायूं क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। अब अकबर के समय में 2 भारतीय चित्रकार आए थे। 2 भारतीय चित्रकार कौन कौन से थे? सावन और दसवंत। ये 2 भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था, मुगल चित्र शैली को क्या किया था, एक प्राणदान दिया था। दसवंत और बसावन, ये 2 भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने क्या किया था, मुगल शैली को क्या किया, प्राणवान बनाया। मुगल शैली को प्राणवान बनाया। ठीक है, बसावन और दसवंत। ऐसे भी कई चित्रकार थे जिन्होंने क्या है, मुगल शैली को क्या है, ऊपर उठाया था। उसके बाद अबुल फजल है जो कि अकबर का नवरत्नों में से एक माना जाता है। कौन? अबुल फजल। इसकी बुक का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी, इसमें इसने लिखा है कि अकबर का क्या है, बाल्यकाल से ही चित्रकला में क्या था, विशेष ध्यान था। इस बुक के माध्यम से उसने बताया है कि अकबर का बाल्यकाल से ही क्या है, चित्रकला में विशेष रुचि थी। विशेष रुचि थी। इसने अपने चित्रों में ईरानी चित्रकला, मतलब ईरानी चित्र शैली का प्रयोग किया था। ईरानी चित्र शैली का प्रयोग किया था। ठीक है, ईरानी चित्र शैली का प्रयोग किया था और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया था, इस शैली का निर्माण करवाया था। मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप ये इसने क्या करवाए थे, चित्रांकन करवाया था। भारतीय चित्रकला को ध्यान में रखते हुए, भारतीय चित्रकला व सभ्यता व संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अकबर ने क्या किया था, ईरानी शैली के चित्रों का क्या इस प्रकार से निर्माण करवाया कि ताकि नजदीक से देखने पर उसका मुगल कला का क्या पड़े, उस पर प्रभाव पड़े। जैसे इसमें से हम चित्रों के नाम बताती हूँ मैं आपको। दास्तान-ए अमीर हमजा, शाहनामा, तारीख-ए खानदान, ए तैमूरिया, गजमनामा, वाक़ियात बाबरी, अकबरनामा, अनवार-ए सुहेली, दरहानामा, ये क्या थे, ऐसी मतलब इस प्रकार से इसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति की झलक, लेकिन बाहर से क्या है, उसने क्या नाम दिया, मुगल शैली का प्रभाव उसमें बनाए रखा। उसके बाद जो सचित्र पुस्तकें थी, कौन सी, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल शकुंतला, नल दमयंती, शकुंतला, कथा सरित सागर। ठीक है, इस प्रकार के और कृष्ण चरित्र, इनका क्या करवाया था, चित्रण व अनुवाद करवाया था। ठीक है, अकबर के जो दरबार में क्या था कि बाकी जो शासक थे और अकबर के दोनों के मध्य में क्या था, ये अंतर था कि अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के क्या थे, चित्रकार विद्यमान थे और दोनों को ही उसने क्या किया था, बराबरी का दर्जा दिया था। जैसे ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी, मीर सैयद अली, सुखलाल, दसवंत, मुकुंद, जगन्नाथ माधव, महेश, ताराचंद, खेमकरण, सावल, हरवंश, राम तथा
बसावन, जिन्होंने क्या किया था, भारतीय चित्र शैली को भी क्या है, मुगल रूप दिया था। उसके बाद में अबुल फजल ने जो अपनी बुक मतलब पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, उसके अंदर अबुल फजल ने भी लिखा है, क्या बताया उसने कि जो भारतीय चित्रकार थे वो मुगल चित्रकारों से ज्यादा निपुण और कैसे थे, सूक्ष्मदर्शी थे। अकबर क्या था, चित्रकारों को उसके हुनर के तौर पर क्या है, विभिन्न उपाधियों से सम्मानित करता था। जैसे उपाधियां कौन सी थी उसकी, नादिर उल मुल्क, नादिर उल मुल्क और हल्फनामा। हुमायूं मसारी, ये क्या थी, विभिन्न प्रकार की क्या थी, उपाधियां थी, जो कि अकबर क्या करता था, अपने समय में विभिन्न चित्रकारों को देता था। अब राय कृष्ण दास के अनुसार क्या था, उसने किस प्रकार के चित्रकारों को बांटा था। जैसे भारतीय कथाओं के जो चित्र थे वो कौन से थे, हमजा नामा, खमसा निजामी। दूसरा है भारतीय कथाओं के जो चित्र हैं, रामायण, दल नमन, ठीक है, जिसे हम दल दमयंती के नाम से जानते हैं, अनवार ए सुहेली, जिसे हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, रामायण है, उसको रामायण है जो आपको बता ही दिया मैंने। उसके बाद रजमनामा, जो कि महाभारत के नाम से जानते हैं। दूसरा है उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन कौन से थे ऐतिहासिक ग्रंथ, शाहनामा, बाबरनामा, ठीक है, जिसमें इसमें तो था ईरानी जो शासक थे उनका इतिहास था, ईरानी शासकों का इतिहास, बाबरनामा है तो बाबर की आत्मकथा ही होगी, ठीक है। उसके बाद है अकबरनामा, शाहनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, जो तैमूर का इतिहास के बारे में बताया गया, बाबरनामा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और चौथा था हमारा कौन सा, व्यक्ति चित्र या फिर छवि हम कह सकते हैं उसको। उसके बाद है व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र, इसमें क्या था, छवि, मतलब सामाजिक स्तर से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि जो कौन था, राय कृष्ण दास जी थे, उनके अनुसार ये बताया गया है कि अकबर ने अपने समय में करीबन कितने 20,000 जो चित्रों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अकबर की चित्रों की ये विशेषताएं थी कि अकबर के जो चित्रों में दरबारी शान शौकत, सुकारता, मुगल बादशाहों की वीरता तथा शिकार के जो दृश्य हैं उनकी अधिकता दिखाई देती थी, ठीक है। इसके अलावा जो अकबर था, अकबर के दरबार में जो जितने भी चित्रकार हुए हैं उन्होंने चमकदार रंगों का क्या है, प्रयोग किया है। जैसे केसरिया, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, चमकदार ऐसे रंगों का क्या किया था, प्रयोग किया था। उनके चित्रों की विशेषता ये थी कि उनके चित्रों में एक चश्म चेहरा बनाने की क्या थी, उनका नियम था। एक चश्म चेहरा कौन सा होता है, जैसे इस प्रकार से, जिसमें एक तरफ की आकृति क्या है, दिखाई देती है, इस तरीके से। ये क्या है, एक चश्म चेहरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चश्म चेहरा मतलब एक मुखाकृति प्रकार की दिखाई देती है। उनके चित्रों में क्या है, व्यक्ति चित्रों की क्या थी, ज्यादा अधिकता थी, जिसे हम व्यक्ति चित्र को हम क्या कहते हैं, छवि कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर व्यक्ति चित्र के रूप में देखा जाए तो राजा पृथु, जो कि राजा पृथु में इसका क्या है, एक उदाहरण दिखाई देता है, आपको बताती हूँ मैं।
राजा पृथु के नमक, जो ये व्यक्ति चित्र है, ठीक है, इसका हम ये क्या उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि बनारस के, कहां सुरक्षित है, बनारस के भारत भवन में क्या है, संरक्षित है। ठीक है।